नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है भारत की राजधानी दिल्ली से, जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 11 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया। अब आपको जानकारी दें कि ईवी चार्जिंग स्टेशन क्या है। सबसे पहले दिल्ली में प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीएनजी लाया गया। उसके बाद जो दिल्ली सरकार की जो पहल थी वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आज दिल्ली सरकार दिल्ली में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ध्यान दे रहे हैं ताकि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी तो उसके लिए ईवी चार्जिंग का होना जरूरी है, क्योंकि बिना चार्जिंग का हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्ज खत्म हो जाए तो लोग कैसे आगे का यात्रा करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज के लिए ईवी चार्जिंग का होना जरूरी है। इसीलिए दिल्ली सरकार की पहल है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। बाकी देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। चार्जिंग स्टेशन पर अब सर वहां समझते हुए किस प्रकार चार्जिंग होगी। हेलो सर, ये स्लो चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे 3 चार्जर कनेक्ट हो सकते हैं। गाड़ी के साथ एक चार्जर और जब ड्राइवर आएगा तो वो गाड़ी लेके आएगा, चार्जर को कनेक्ट करेगा, उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट करेगा। चार्जिंग करने के लिए हमारा एक ऐप है। उस ऐप को वो पहले बारकोड से स्कैन करेगा। उसको स्कैन करने के बाद वो चार्जिंग सेशन इसमें स्टार्ट करेगा। जब चार्जिंग सेशन स्टार्ट करेगा तो इसमें लाल बत्ती ऑन हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे 3 गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो सकती हैं। जैसे ही वो चार्ज होगा तो ये ऑन हो जाएगा। जब चार्ज एंड हो जाएगा तो हरी बत्ती आ जाएगी। दैट इंडिकेट्स कि चार्जिंग इज कंप्लीटेड। तो जैसे अभी ये चार्जिंग सर इस वाली गाड़ी में 3 घंटे लेगा एक पर्टिकुलर चार्जिंग प्रोसेस में। इस साइड में एक्चुअली एक स्लो चार्जर स्वैपिंग स्टेशन है। स्वैपिंग स्टेशन में एग्जैक्टली 2 मिनट लगते हैं 3 व्हीलर व्हीकल में, और 1 मिनट लगता है 2 व्हीलर में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फास्ट चार्जिंग का थोड़ा स्लो है, लेकिन जब आप स्वैपिंग में जाएंगे तो फास्ट प्रोसेस है उसमें। अब मान चलें ये व्हीकल के ऊपर ये सर 3 किलोवाट का चार्जर है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 0.5 किलोवाट है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे ही आप बड़े पूरा प्रोसेस समझाने के बाद अब स्वैपिंग स्टेशन की ओर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से आप भी शामिल हों उद्घाटन के इस अवसर पर। ओके सर, ये स्वैपिंग स्टेशन है। ये 2 व्हीलर का स्वैपिंग हम आपको दिखाएंगे कितना इजी है स्वैप करना। एक के अंदर ये ड्राइवर जो है गाड़ी लेके आए। अब आप खोलिए बैटरी। इनके पास है सर एक की फॉब है जो ये यहाँ पे टैप करेंगे। वो जो की फॉब है उसके अंदर स्मार्ट चिप है, दिखाइए। ये जब टैप करेंगे तो एक डॉक खुलेगा। डॉक खुलने के बाद ये बैटरी अंदर गई, चार्ज बैटरी है। अब इन्होंने इसे बंद कर दिया। हाँ, ये यहाँ पे इन्होंने बैटरी नहीं, ये एक्चुअली बैटरी एज ए सर्विस मॉडल पे, जो कि स्वैपिंग का एक रिनाउंड मॉडल है। तो आप बस हम इस बैटरी को बेच नहीं रहे, ये सिर्फ इसे लीज पे ले रहे। नहीं, तो अब बिल्कुल। तो अब ये बैटरी लगा देंगे, ये अब तैयार है। मैं आपको दूसरा वाला स्वैपिंग स्टेशन दिखाता हूँ जिसमें एक्चुअली जो
within 1 hour, 14 two-wheelers can come and swap. And we have a 3 batteries. ये वाला ऑटो है, इसमें एक्चुअल ड्राइवर है। ये 3 बैटरी सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे कि 3 डिस्चार्ज बैटरीज है। आप ये टैप करेंगे, एक्चुअल स्वैपिंग प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो अब जो है ये की फॉब स्वैप करेंगे। ये इनका खुद का की फॉब है। इसके बेसिस पे आप 3 एक एक करके ये बैटरी एक्सचेंज करेंगे। इनके पास एक मोबाइल ऐप है जिससे जब पूरा स्वैप प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे लगभग 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो उस वॉलेट से पैसे अपने आप डिडक्ट हो जाएंगे और वो फिर इनके पास इनवॉइस आ जाता है। हाँ, जितना इन्होंने पावर कंज्यूम किया बस उतने का ही चार्ज होता है। ये सर ओके, ये सर बैटरी निकल गई पहली वाली जो चार्ज थी। अब ये दूसरा डॉक खुला, इसमें तो ये बिल्कुल जैसे आप पेट्रोल और डीजल एक्सचेंज करते हैं, बिल्कुल उसकी तरह है। बस अब आए, आपने एक्सचेंज किया और चले गए। मतलब ये इस पर्टिकुलर स्वैप स्टेशन के अंदर एयर कंडीशनर है, जिससे कि जो बैटरी आती है तो वो कूल हो जाए और उसके बाद 27 डिग्री पे ये डिस्पेंस हो जाता है, तो एकदम 100% रेडी हो जाता है। इसलिए पूरा जो प्रोसेस है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से और इवन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के प्रोसेस से एकदम मतलब बढ़िया है और इजी टू यूज़ है। यस सर। आइए स्वैप कीजिए और अपनी यात्रा पर जाइए। इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑन, प्रदूषण ऑफ। और अब जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के इस कार्यक्रम में मंच पर। साथ ही श्री जसमीन शाह सर, वीसी डीडीसी, श्री प्रवीण कुमार सर, एमएलए दिल्ली विधानसभा, श्री शूरबीर सिंह, सेक्रेटरी पावर, श्री अजीमुल हक, स्पेशल सेक्रेटरी, और श्री एके गर्ग, डायरेक्टर इंफ्रा, डीएमआरसी। दिल्ली सरकार संकल्पित है दिल्ली के बेहतरीन पर्यावरण के लिए, और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अगस्त 2020 में जब हम लोगों ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली थी, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, इतनी तेजी से प्रोग्रेस हो जाएगी। उस टाइम हम लोगों ने अपने लिए टारगेट रखा था कि 2024 में दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। ऐसा टारगेट हमने 2024 के लिए रखा था। अभी 2 साल बाद ही हम लोग ऑलरेडी 10% क्रॉस कर चुके हैं कि आज दिल्ली में जितने व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका लगभग 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। पिछले 2 साल में लगभग 70,000 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं। और ये मॉडल जो है, ये न केवल इंडिया के अंदर बल्कि पूरे देश में कोई भी शहर आप उठा के देख लीजिए, जितना तेज़ी से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्जन हो रहा है, इतनी तेज़ी से किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में नहीं देखा गया है। मुझे बताया गया है कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, जो इसमें काफ़ी आगे माने जाते हैं, उनको भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है।
और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है जो इम्पोर्टेंस हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशंस को दी है, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया, 2 व्हीलर खरीद लिया, 4 व्हीलर खरीद लिया, 3 व्हीलर खरीद लिया और चार्जिंग के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो चार्जिंग स्टेशंस को का नेटवर्क बनाने में दिल्ली सरकार ने बहुत अहम इम्पोर्टेंस दी है। अभी दिल्ली में 2900 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 250 स्वैपिंग स्टेशंस हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। और ये जितने हैं इनको पब्लिक प्लेसेस में लगाया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो, मॉल्स में, थिएटर्स में, RWAs में, पब्लिक ऑफिसेज में, मेट्रोज पे, इन सब जगह इनको लगाया गया ताकि लोगों को सुविधा हो। आज हमें बेहद खुशी है कि एक साथ 11 EV चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन किया जा रहा है। इनको अब जनता इस्तेमाल कर पाएगी। इन 11 EV चार्जिंग स्टेशंस में 73 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 12 स्वैपिंग स्टेशंस हैं। ये DTL ने बनाया है और ये PPP मॉडल है। अपनी तरह का ये एक यूनिक मॉडल है PPP का, उसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये जो 11 चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं, ये एक बहुत बड़ा, इसके बारे में टेंडर फ्लोट किया गया था, उसका एक हिस्सा है, जिसके तहत 100 EV स्टेशंस पूरी दिल्ली में बनेंगे। 100 EV स्टेशंस बनेंगे जिसमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 103 स्वैपिंग स्टेशंस होंगे। ये अगले 2 महीने में सारे बन के तैयार हो जाएंगे और आज उनमें से 11 का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं और इनमें से 70% हम लोग दिल्ली मेट्रो की साइट्स पे कर रहे हैं, ताकि दिल्ली मेट्रो में लोग अपना व्हीकल वहाँ पे छोड़ें, चार्जिंग पे लगा दें, मेट्रो पकड़ें, फिर वापस आके उसको वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। ये जो मॉडल है ये PPP मॉडल है। मैंने बताया कि ये एक यूनिक मॉडल है, PPP मॉडल है, जिसमें सरकार ने जमीन दी है प्राइवेट एंटिटी को सस्ते दामों में, काफ़ी सस्ते दामों में, और 100 किलोवाट का बिजली का उनको नेटवर्क दिया है। यहाँ पे 100 किलोवाट का एक्सेस दिया है। ये 2 चीज़ें सरकार ने दी है, बाकी सारा लगाने का, खर्चा चलाने का, वो सारा प्राइवेट एंटिटी का है। और यहाँ पे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज की जा रही है लोगों से। तो इसका जो इफेक्टिव खर्च, मान लीजिए कोई आया यहाँ पे, उसने चार्ज किया, उसको 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली के पैसे लिए गए। इसका क्या मतलब हुआ? एक पेट्रोल का जो स्कूटर है वो आज की डेट में 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा आता है चलाने का। पेट्रोल का स्कूटर पेट्रोल पे जब चलता है तो 2 व्हीलर का उसका 1.25 रुपए खर्चा आता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यहाँ पे चार्ज होता है तो उसका 7 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा, 7 पैसे। उसी तरह से CNG का 3 व्हीलर है, उसका 2 रुपए 62 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है CNG पे चलाने में। यहां से बिजली लेगा, वो चार्जिंग करेगा तो उसका 8 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा। उसी तरह से 4 व्हीलर है, पेट्रोल का कोई 4 व्हीलर है, पेट्रोल की कार है मान लीजिए, उसका 7 रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। यहां पे चार्जिंग कराएगा तो 33 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। ये बहुत ही जबरदस्त गिरावट है रेट्स के अंदर। एक तरह से जो ये मैंने रेट्स बताए हैं, ये शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इस किस्म के रेट्स, पहली बार अपने देश में हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो EV का मॉडल है जो अब दिल्ली में डेवलप हुआ है, यूनिक मॉडल, ये शायद पूरे देश को एक दिशा दे सकता है। पूरे देश में इसी मॉडल के ऊपर हम इसको, हो सकता है कहीं और अच्छा मॉडल आएगा, हम उसको पिकअप करेंगे। पूरे दिल्ली में 100 लैंड पार्सल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे इस तरह के, जैसे एक लैंड पार्सल ये है, और अलग अलग लैंड पार्सल के ऊपर जैसे मैंने कहा कि 100 EV स्टेशंस बनाए जाएंगे।
उसमें अलग अलग एजेंसीज के ज़मीन के पार्सल्स लिए गए हैं। इस पूरे मॉडल की खासियत ये भी है कि इसमें स्वैपिंग स्टेशन को और चार्जिंग स्टेशन को दोनों को साथ साथ रखा है। अभी तक क्या होता था, स्वैपिंग स्टेशन अलग होता था और चार्जिंग स्टेशन अलग होता था। तो आज इस मौके पे मैं डीटीएल को, दिल्ली मेट्रो को, डीडीसी को, जिन लोगों ने इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद बहुत बड़ा नेटवर्क अपने दिल्ली में ईवी का तैयार हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली को देश की नहीं दुनिया की ईवी कैपिटल कहा जाएगा। अगर आपके कोई एक दो क्वेश्चंस हैं तो मैं। सर, आपने जो बताया दिल्ली में ऐसे बनने हैं चार्जिंग स्टेशन, तो इसमें चार्जिंग स्टेशन पे प्रति स्टेशन कितने ऐसे पॉइंट होने वाले हैं, मतलब पूरी संख्या क्या कुछ होगी उसकी? जैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया, 200 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और उनमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, तो ऑन एन एवरेज 9 के करीब मान लो। आज 11 का उद्घाटन किया गया, इन 11 पे 73 पॉइंट्स हैं, तो एवरेज लगा लो आप। बीते दिन जो दिखा सीबीआई में मनीष सिसोदिया की आज यहाँ पे राजनीति के प्रश्न नहीं है, मैं तो रोज ही आपसे मिलता रहता हूँ। आज यहाँ पे सरकारी प्रोग्राम है, तो इसी के बारे में पूछो ना, कितनी अच्छी चीज बनाई है। हाँ, वो गलत है। वो उसमें कैबिनेट को पावर है, कैबिनेट ने उनको अपॉइंट किया है, कैबिनेट को पावर है उनको कोई भी प्रश्न पूछने की उनके बारे में, तो वो गलत है। चार्जिंग स्टेशन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, इतनी बड़ी चीज हो रही है। 7 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से, बताओ कभी सोचा था? जो हम स्कूटर 1.5 रुपए पर किलोमीटर पे चलाते हैं, ऑटो 2.5 रुपए पर किलोमीटर पे चलता है, वो 7 पैसे और 8 पैसे पे होगा। मतलब सर, यही वहां भी लागू करेंगे। गुजरात में सरकार बनाओ आप हमारी। थैंक यू।